साथियों नमस्कार। मैं प्रेमचंद शर्मा स्वतंत्र उपन्यास द्वय धर्मगुरु और बसंत बस अंत का रचयिता आपका स्वागत करता हूं रचना चर्चा मंच पर। अब तक आपने देखा। अगम इसलिए है कि वेद, पुराण, शास्त्र और अन्य ग्रंथों से भी उस तक नहीं जाया जा सकता। इस तर्क वितर्क को कृपा कर इतना तो बताइए कि वह सार शब्द है क्या। बैठ सकते हो। अब वह सार शब्द सुन लो। यह कहकर उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कान में धीरे से कुछ कहा। मार्ग में ही उसका एक पुराना मित्र उससे मिल गया। लेकिन इतना ध्यान रखना कि एक दिन तुम पछताओगे। और सहसा धर्मदेव के कान पर मुंह सटाकर उसने सार शब्द का उच्चारण कर कहा, यही है ना तुम्हारा टोकन। उसे एक बात से शांति नहीं थी कि गुरुजी ने जिस सार शब्द का निरंतर जाप करने के लिए कहा था उसे लिखा भी जा सकता था और बोला भी जा सकता था। पर्दा हवा के झोंके से थोड़ा सा एक ओर सरक गया और उसने जो अंदर का दृश्य देखा तो उसे लगा कि जैसे सब कल्पनातीत हो। एक ओर से गुरुदेव, उनके बाएं दाएं दो नवयुवतियां। यह भी तो कहा था कि कई बार भक्त की परीक्षा लेने हेतु गुरुदेव ऐसा वातावरण निर्मित कर बैठते हैं कि जिसे देखकर भक्त ऊंच नीच और औचित अनुचित के चक्कर में फंसकर गुरु के ऊपर शंका करने लग जाता है। मेरे लिए क्या आज्ञा है? धर्मदेव ने विनीत स्वर से पूछा। मैं तो हमने तुम्हें पहले ही संकेत कर दिया था कि हम तुमसे धन संग्रह में सहयोग चाहते हैं। अब आगे। गुरुदेव ने कहा, हमें तुमसे यही आशा थी धर्मदेव। तुम जैसे कर्मठ युवकों की सेवा से ही तो हमारा यह पंथ चंद्रकलाओं की भांति निरंतर प्रगति करता जा रहा है। तुम यह समझो कि जो कुछ भी तुम्हारा अपना है वह केवल तुम्हारा ही नहीं अपितु सभी का है। इस प्रकार की भावनाएं यदि तुम्हारे मन में बैठ गई तो निश्चित जानो कि तुम्हारा कल्याण अवश्यंभावी हो। गुरुदेव ने कहा। धर्मदेव ने कहा, गुरुदेव, अब तो हमारे पास अपना कहने के लिए कुछ भी अपना है ही नहीं। जो कुछ भी था वह हमने नाम लेते समय प्रारंभ में ही गुरु चरणों के अर्पण इस भाव से कर दिया था कि तन मन धन जो कुछ है गुरु जी वो है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब तो हमारी वह स्थिति हो गई है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। अतः गुरुदेव, अपने पास अवशेष बचा है प्रयत्न, और उसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने प्रयत्न में कोई भी ढील मैं कभी भी नहीं आने दूंगा। यह कहकर गुरुदेव के चरणों में धर्मदेव ने अपना सिर टेक दिया। गुरुदेव ने उसके सिर पर अपना वरदहस्त रख दिया और स्निग्ध वाणी से बोले, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। निर्भय होकर कर्म क्षेत्र में निकल पड़ो। सफलता असफलता का दायित्व वह श्रेय मुझ पर छोड़ दो। जाओ, गुरु महाराज तुम्हारा कल्याण करें। धर्मदेव ने एक बार गुरुदेव को पुनः प्रणाम किया और चुपचाप शांति के साथ कमरे से बाहर निकल आया। मार्ग में चलते चलते उसने सोचा, गुरुदेव ने इस कार्य के लिए मुझे ही क्यों चुना? उनके पास बड़े बड़े संत एवं अन्य समाज सेवी हैं, क्या वे उनके काम के नहीं आ सकते? अथवा उन पर गुरुदेव को विश्वास नहीं है? धन एकत्र करने के लिए गुरुतर कार्य को किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के दायित्व पर ही छोड़ा जा सकता है। अविश्वासी व्यक्ति स्वयं तो लाभ उठा जाएगा परंतु संगत को दुर्नाम कर देगा। इससे प्रत्यक्षता यह हानि होगी कि जो भी व्यक्ति इस संगत में आस्था रखते हैं उनका विश्वास खंडित हो जाएगा और फिर वे संगत की वास्तविक आवश्यकता के समय पर भी सहयोग सहायता करने में हिचकिचाएंगे। तत्काल ही उसे उस वृद्धा की कई हुई बातें स्मरण हो गई जिसने तत्काल लाभ की आशा से एक संत के कहने से 3000 रुपये नकद समर्पण इसलिए कर दिए थे कि उन्होंने उस वृद्धा को यह विश्वास दिलाया था
कि उस जैसे ही 25 अन्य सत्संगियों के धन के द्वारा वे एक सामूहिक संस्था स्थापित करके एक ट्रक निकलवा लेंगे। उस ट्रक से जो भी उपार्जन होगा उसे सभी भागीदारों में बांटते रहेंगे और इस प्रकार बुढ़िया को न्यूनतम 100 रुपये प्रति मास की शुद्ध आय तो होती ही रहेगी। 2 वर्षों के पश्चात यदि वह चाहे तो अपना धन वापस ले सकती है। ऐसा भी उन्होंने उसे विश्वास दिलाया था। इस विश्वास की पुष्टि स्वयं गुरुदेव ने भी की थी और कहा था, यदि इसमें किसी भी प्रकार का धोखा आप लोगों के साथ होता है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि चाहे किसी भी प्रकार से करना पड़े, मैं तुम्हारा सभी का एक एक पैसा अपने पास से चुका दूंगा, लेकिन संगत को कलंकित नहीं होने दूंगा। वृद्धा ने अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, परंतु बेटा, बाद में किसी ने नहीं सुना कि वे संधि कहाँ गए और उस ट्रक का क्या हुआ। ऐसी बात भी नहीं है कि ट्रक आया ही ना हो। ट्रक तो आया था, उसका पूजन भी हुआ था और उद्घाटन भी, परंतु एक बार देखने के बाद फिर पता नहीं लगा कि उस ट्रक का क्या हुआ और ट्रक कहाँ गया। जब हम लोगों को पता लगा तो हम सभी ने गुरु महाराज के चरणों में निवेदन किया। गुरु महाराज पहले तो विश्वास दिलाते रहे कि संत जी कहीं नहीं जाएंगे, पर 4-6 महीने बीतने पर बोले, मैंने पता तो बहुत लगाया पर वे संत मिले ही नहीं। अब तो केवल यही हो सकता है कि तुम बता दो कि किसका कितना पैसा निकलता है, मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। बेटा, हम कोई इतने पापी थोड़े ही हैं कि निर्दोष गुरु महाराज पर ऐसा बोझ डालते। अरे करे कोई भरे कोई। अगर हम गुरु महाराज को कुछ दे नहीं सकते तो उसे ले भी कैसे सकते हैं। जब सब कुछ उसके अर्पण कर ही दिया तो शोक काहे का। यह सोचकर सब जने मन मार के बैठ गए और गुरु महाराज से कुछ भी लेने की मनाही कर दी। पुलिस में इसलिए नहीं गए कि गुरुजी बोले संगत की बदनामी होगी। मेरे पास तो कुल यही रकम थी जो मरने से पहले वे मेरे नाम कर गए थे। अब ऐसे ही तेरे मेरे टुकड़ों पर जी रही हूँ। आगे पीछे कोई है नहीं जिसके पास जाकर पड़ी रहूं। भैया, मेरी आत्मा तो उन संत जी को भी आशीष देती है। चलो अच्छा किया, इस मोह माया के झंझट से तो छुड़ाया, नहीं तो यह माया गुरु महाराज का नाम भी नहीं रटने देती। पर दुख तनिक इस बात का भी होता है कि उन्होंने अपने साथ साथ औरों का भी विश्वास घटा दिया। अब कौन इस संगत को चंदा देगा, कौन इस पर विश्वास करेगा। मेरे जैसे और दूसरे दुखी जब संत जी को कोसते हैं तो मेरे कलेजे पर छुरी जलती है। मैं कहती हूँ, तुम अपने मन को क्यों खराब करते हो। अरे उनकी करनी उनके साथ, हमारी करनी हमारे साथ। हो सकता है कि हमने सबने उनसे पिछले जन्म में उधार ले रखा हो। इस जन्म में उन्होंने हमसे अपना कर्जा वापस ले लिया, नहीं तो हमें कर्जा चुकाने को ही फिर से जन्म लेना पड़ता और हम ऐसे ही भवबंधन में पड़े सड़ते रहते। परंतु अब हम आत्मा से मुक्त हो सकेंगे और गुरु लोक को प्राप्त कर सकेंगे। अब धर्मदेव की समझ में कुछ कुछ आने लगा था कि गुरुदेव ने पुराणों पर विश्वास क्यों नहीं किया और उसे अथवा वो जैसे नए व्यक्तियों को ही इस कार्य के लिए क्यों चुना गया है। फिर उसे उस वृद्धा के सोचने के ढंग के प्रति श्रद्धा मिश्रित सहानुभूति भी हो आई। सहानुभूति इसलिए कि उस जैसी सरला के साथ भी कैसा छल किया गया, और छल भी एक ऐसे वर्ग के प्रतिनिधि द्वारा साधुता के चलते जिससे स्वप्न में भी इसकी आशा नहीं की जा सकती थी। श्रद्धा इसलिए कि छली जाने के पश्चात भी वृद्धा के सरल मन में संत जी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। वह संत जी को आशीष ही दे रही थी और इस छल में भी एक आध्यात्मिक कारण ढूंढकर एवं मानकर आत्म संतोष कर बैठी थी। धर्मदेव मार्ग पर चला जा रहा था, स्वयं ही मिली। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का स्पर्श अनुभव हुआ।
उसकी विचार श्रृंखला टूट गई। उसने चौंक कर पीछे देखा। उसका वही मित्र था जिसने प्रसाद के विषय में धर्मदेव से पूछताछ की थी। वह खड़ा मुस्कुरा रहा था और तीक्ष्ण दृष्टि से धर्मदेव को देख रहा था। धर्मदेव ने रुककर मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, कहो मित्र, क्या हाल है? उस दिन तो बिना कुछ कहे सुने ही ऐसे फूट लिए जैसे पीछे मधुमक्खियां लग गई हों। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं किसी आवश्यक कार्यवशात उस समय कहीं जा रहा था और समय भी बहुत कम था। आओ, आज कहीं चलकर बैठे, वहां शांतिपूर्वक बात करेंगे, उसने कहा। इतना समय तो आज मेरे पास भी नहीं है। मुझे संगत के कार्यक्रम अनुसार धन संग्रह करने जाना है। धर्मदेव ने थोड़ी सी शीघ्रता का प्रदर्शन करते हुए कहा। अच्छा अच्छा, 6 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत धन संग्रह करने जाना है, उसने विज्ञापन भाव से कहा। धर्मदेव ने इस बार उसको बड़े ही ध्यान से देखा। उसे यह व्यक्ति कुछ विशेष सा लगा। मैं सोचने लगा कि पिछली बार भी इस व्यक्ति ने प्रसाद का नाम लेते ही गुरुदेव की संगत का परिचय दे दिया था और इस बार 6 सूत्री कार्यक्रम का भी संकेत करने मात्र से इसने स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया है। इस व्यक्ति को यह सब कैसे ज्ञात हो जाता है? क्या यह व्यक्ति हृदय पढ़ने में चतुर है, या इसको कोई अलौकिक शक्ति प्राप्त है, या फिर इसका कोई ऐसा सूत्र आश्रम से संबंधित है जो इसको नवीनतम घटनाओं की जानकारी देता रहता है? यदि ऐसी बात है तो ये कम महत्वपूर्ण नहीं है कि आश्रम की बातें इस प्रकार बाहर के लोगों को पता लगे, यहाँ तक कि गोपनीय सार शब्द से भी यह अवगत है। धर्मदेव ने उसे अपने साथ आश्रम चलने को कहा। नहीं, फिर कभी मिलूंगा, अभी तो मुझे थोड़ा सा आवश्यक कार्य है, फिर कभी सही, उसने उत्तर दिया। लेकिन तुम तो हमेशा शीघ्रता में ही होते हो, तुम्हारे पास कभी समय होता भी है? आओ, घर ही चले। यह कहकर धर्मदेव ने उसे बलात् खींच ही लिया। वह भी बाध्य होकर धर्म के साथ साथ चल दिया। धर्मदेव के हृदय में तो एक झंझावात चल रहा था और वह था कि बिल्कुल निर्विकार शांत चित्त चला जा रहा था उसके साथ। घर पहुंचकर धर्मदेव ने पूर्ण सत्कार सहित उसे बैठाया और कुछ ही क्षणों में चाय तैयार करके उसके समक्ष रख दी। धर्मदेव ने ही प्रसंग छेड़ा। बंधु, मेरी जिज्ञासा है, आशा है आप शांत करेंगे। क्यों नहीं, अवश्य। तुम जो भी जानना चाहते हो मैं उसे भली भांति तुम्हें समझाने का प्रयत्न करूंगा। तुम्हारे हित में ही है, भले ही तुम मानो या ना मानो। अच्छा, पहले तुम पूछो। यह कहकर उसने चाय के प्याले को उठाकर होठों से लगा लिया। धर्मदेव ने प्याला उठाते हुए कहा, नहीं, मैं तो फिर पूछ लूंगा, लेकिन पहले तुम कहो जो कुछ कहना चाहते हो। धर्मदेव, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है। भाव तुम्हारे, प्रश्न और उत्तर दोनों मेरे अपने ही होंगे। मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा। धर्मदेव ने विस्मित होकर उसे देखा तो निर्विकार पाया। हाँ, उसके आने पर एक विशेष आभा अवश्य दमक रही थी। ऐसी आभा किसी बिरले ही व्यक्ति के मुख पर दिखाई पड़ती है। उसने स्वयं ही मौन भंग किया। देखो धर्मदेव, मेरा तुम्हारा परिचय कितना पुराना है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम दोनों लंगोटिया यार हैं। अपना अपना अध्ययन समाप्त करने के पश्चात हम दोनों ने ही अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे। तुमने नौकरी की खोज में भटकना प्रारंभ किया था और मैंने ज्ञान की खोज में। हम दोनों पर तदनंतर क्या क्या बीती, यह फिर कभी बाद में खुलासा करेंगे। अब तो जिस मुख्य उद्देश्य से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था वह यह है कि तुम इन गुरुदेव के चक्कर में ना पड़ो। इसी में तुम्हारा हित है। क्यों? धर्मदेव ने जानना चाहा।
यहाँ तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे। क्योंकि जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति इनके मार्ग पर चलकर संभव नहीं है। तुम चमक दमक से इतने प्रभावित हो गए हो कि शीशे के चमचमाते टुकड़ों में भी तुम्हें हीरे की कनियों की भ्रांति हो रही है, और मोहवश तुम इन टुकड़ों को छोड़ने में भी असमर्थ से लग रहे हो। क्या तुम इसका प्रमाण दे सकते हो? धर्मदेव ने सीधा सा प्रश्न किया। उसने बिना प्रभावित हुए कहा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। यदि नेत्र और बुद्धि दोनों ही खुलकर चलोगे तो सब कुछ सूर्य की भांति स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। निष्पक्ष एवं अप्रभावित दृष्टि से उस वातावरण एवं स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करना जिससे मैं तुम्हें निकलना पड़े। अंधविश्वास एवं मोह का त्याग कर उचित अनुचित की कसौटी पर परखना। प्रत्येक उस वाक्य एवं घटना को जिसके प्रति तुम्हारी थोड़ी सी भी उत्सुकता अथवा शंका जागृत हो। रही बात तुम्हारे प्रश्न, तुम्हारे भाव, तुम्हारी जिज्ञासा से संबंधित, वह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे विषय में, तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि के विषय में मुझे अद्यतन और पूर्ण जानकारी रहती है। इस जानकारी का माध्यम क्या है वह भी उचित समय आने पर ही बताऊंगा, लेकिन मेरा इतना अवश्य कहना है कि तुम खुद तो पढ़ रहे हो, लेकिन निकलेगी चुहिया ही, और वो भी मरी हुई। वह कैसे? धर्मदेव ने कहा और खाली हुए प्यालों को समेटकर मेज के नीचे सरका दिया। वह बोला, धर्मदेव, मैं सुने सुनाए पर विश्वास करने की अपेक्षा अनुभूति पर विश्वास करने की नीति पर चलना कहीं अधिक अच्छा समझता हूँ। सुनी सुनाई बातें आवश्यकता से अधिकार प्रभावकारी एवं रुचिकर होती हैं, जबकि अनुभव में अथवा प्रत्यक्ष में आई बातों और सुनी सुनाई बातों में अंतर का अनुपात इतना ही अधिक होता है जितना कि आकाश व पाताल में। लेकिन जिन व्यक्तियों ने स्वयं ही किसी विषय में अनुभव किया हो अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया हो, तो वे भी असत्य कहेंगे क्या? धर्मदेव ने शंका व्यक्त की। धर्मदेव, तुम भी बहुत भोले हो। अरे पगले, क्या कभी मदारी का खेल नहीं देखा? उसने हंसते हुए पूछा और पुनः बोला, मदारी का जो सहयोगी होता है, प्रत्यक्षता वह प्रत्येक आचरण से एवं अपने कथन से मदारी की प्रत्येक बात और कार्य का विरोध करता जान पड़ता है, लेकिन परोक्ष रूप से वह होता उसका समर्थक ही है। इस प्रकार वह दर्शकों की सहानुभूति एवं विश्वास का पात्र बनकर भी हित साधन मदारी का ही करता है और दर्शकों को उल्लू बनाता है। दर्शकों में से जो चतुर बनकर मदारी की हाथ सफाई पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, वह उनकी भी हाँ में हाँ मिलाकर मदारी को सजग एवं क्रियाशील करने में सहायक होता है, और जो दर्शक केवल मूक बने रहकर उसका खेल देखने में व्यस्त रहते हैं, वे तो बिना किसी प्रश्न के स्वयं उल्लू बन जाते हैं। एक क्षण मौन के पश्चात वह स्वयं बोला, यही अवस्था इन धार्मिक संस्थाओं की भी है। इनमें से अधिकांश ने ऐसे ही शिष्य पाल रखे हैं, और शिष्य न कहकर यदि इनको चमचों की संज्ञा दी जाए तो बहुत ही अधिक उपयुक्त होगा, सटीक होगा। इन चमचों में भी कई श्रेणियां होती हैं। कुछ चमचे तो महत्वपूर्ण होते हैं, वे महंत, पुजारी व अन्य पदाधिकारी होते हैं, महात्मा अथवा प्रवचनकारी होते हैं। इनको कार्य क्षेत्र के अनुसार नियुक्त किया जाता है। ये एक संपूर्ण क्षेत्र के अधिपति होते हैं। फिर इन चमचों के भी चमचे और उन चमचों के भी चमचे व चमचियाँ होती हैं, ठीक इसी प्रकार जैसे फुल स्पून, टेबल स्पून, टी स्पून आदि। धर्मदेव ने थोड़ा सा रस लेते हुए पूछा, इन चमचों में चमचियों का महत्व क्या होता है? अरे महत्व क्या होता है भाई, कुछ तो केवल प्रवचन करने मात्र के अधिकारी होते हैं, कुछ धन संग्रह के, तो कुछ नए व्यक्तियों को दीक्षा लेने की प्रेरणा देने के निमित्त होते हैं, और कुछ ऐसे चमचे होते हैं जो केवल अपने पंथ, संप्रदाय, मार्ग अथवा धर्म के उच्चतम पदाधिकारी गुरुदेव का सृष्टि नियंता होने के विषय में ढोल पीटते फिरते हैं।
उनकी अलौकिकता सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार की कपोलकल्पित ऐसी ऐसी घटनाएं गढ़ लेते हैं जिनको सुनकर आश्चर्य होता है। घटना के असाधारण रूप से घटने की सुनकर श्रद्धा स्वतः ही उठती है और विस्मयकारी ढंग से गुरुदेव के घटना स्थल पर पहुंच जाने पर अथवा घटना चक्र को प्रभावित करने पर उनकी अलौकिकता में विश्वास भी जग ही जाता है और उन घटनाओं को सीधा स्वयं से संबंधित कर लेने से तो वे घटना स्वतः ही प्रमाणित मानी जाने लगती हैं। इस प्रकार समग्र रूप से भक्त जन गुरुदेव की शरण में पहुंचकर स्वयं को सभी प्रकार से सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। यह सारा कार्य ठीक उसी प्रकार से चलता है जैसे कि मदारी अपने सहयोगियों के माध्यम से चलाता है। धर्मदेव एक एक बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसका चित्त भी डामाडोल हो रहा था, लेकिन वह जैसे तैसे अपने विश्वास को जमाए रखने में सफल रह पा रहा था। उसका अंतःकरण भी इन बातों की सत्ता को स्वीकार के पक्ष में था। उसने इस प्रकार की घटनाएं विभिन्न व्यक्तियों से भी सुन रखी थी, लेकिन वह अब तक भी इन्हें अपेक्षोक्तिपूर्ण ही मानता रहा था। वह भी अपने मित्र की भांति अनुभवगम्य बातों पर ही विश्वास करता था। इतने पर भी यह नहीं कहा जा सकता था कि उसका मन अब साफ हो चुका था, क्योंकि उसमें भी संदेह के अंकुर उपज आए थे। इस समय वह स्वयं को उद्वेलित अनुभव कर रहा था और उसकी इच्छा थी कि यदि उसे पूर्ण एकांत मिले तो वह कुछ समय तक बैठकर इस संपूर्ण वार्तालाप पर नए सिरे से विचार करे। उसे एकांत की गहन आवश्यकता का अनुभव हो रहा था। इतने में ही उसका मित्र उठा और धर्मदेव से हाथ मिलाता हुआ बोला, अच्छा धर्मदेव, मैं अब चलूंगा, फिर कभी मिलना और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मेरे सामने रखना, मैं उसे सुलझाने का प्रयत्न करूंगा। आगे बढ़ाना, लेकिन थोड़ा संभल कर। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मेरी हृदय इच्छा क्या है, तुम शीघ्र ही अपना देह प्राप्त करो। यह कहकर वह पवन वेग से चला गया। वह कब गया कब नहीं, धर्मदेव को इसका आभास भी न हो सका। आखिर अपने मित्र की बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा धर्मदेव पर, हम जानेंगे अगले भाग में।